हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्स दिल्ली के जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। तो आप लोग जान रहे होंगे कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कि 80-20, ठीक है। मतलब जो नर्सेस जो बॉयज़ हैं उनको 20% ही इनका सीट रिजर्व किया गया है और 80% गर्ल्स के लिए है। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि पूरा डिटेल दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया जो नर्सेस यूनियन है उसके लिए क्या किया गया है, ये फॉर्म निकाला गया है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है हरीश कुमार काजला जी, जिन्होंने बात की है, तो इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बिना देर के। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बीएससी नर्सिंग या फिर जितने भी नर्सिंग कोर्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में भी आपको यहाँ पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि पिछले कुछ दिनों में हम अनुभवी और अच्छे वकीलों से 80-20 के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक एडवोकेट ने हमने लगभग 2 घंटे तक बात की, जिसमें कि बहुत सारी बात स्पष्ट हुई है, ठीक है। इन्होंने 2 घंटे तक बात की है जिसमें कि बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई है, जो कि हम नीचे देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही केस हो, मतलब एक ही केस हो वो चाहते हैं, वो भी किसके द्वारा हो, एम्स नर्सेस यूनियन करे। लेकिन एम्स नर्सेस यूनियन की तरह से अभी तक कोई स्पष्ट मत नहीं आया है, इसलिए हम निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। अभी तक एम्स नर्सेस की तरफ से कुछ निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो केस हो वो एम्स नर्सेस यूनियन की तरफ से ही हो, ठीक है। तो हम नर्सेस से जुड़े बहुत से बुद्धिजीवी, अनुभवी साथियों और बेरोजगार साथियों से चर्चा करने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि परीक्षा की तारीख नज़दीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे तब इंतज़ार करना ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए भी टाइम चाहिए उन लोगों को। तो हमें जितने भी वकीलों से चर्चा की उनमें एक बात कॉमन थी कि दिल्ली में यह केस प्रिंसिपल बेंच सीएटी दिल्ली में ही फाइल होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी जितने वकीलों से चर्चा की उसमें बस यही मतलब कॉमन था कि प्रिंसिपल बेंच सीएटी दिल्ली में ही ये फाइल होना चाहिए जो ये केस है, ठीक है। और हमने यह कहा, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 का सीधा उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। और यह केस सीएटी पटना में हो चुका है, उन्होंने कहा। उसके बावजूद भी यह केस प्रिंसिपल बेंच सीएटी दिल्ली में जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि यह केस अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो केस है वो कहाँ जाना चाहिए बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बेंच सीएटी दिल्ली में ही जाएगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके आगे हम और देख लेते हैं। फाइनली मंडे मॉर्निंग वी विल रजिस्टर अवर केस इन द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सीएटी कोर्ट दिल्ली एंड आवर एडवोकेट इज मिस्टर जयंत सिंह जी, ठीक है। तो फाइनली मंडे मॉर्निंग में ये केस रजिस्टर होगा, वो भी कहाँ, प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सीएटी कोर्ट दिल्ली में, ठीक है। तो एडवोकेट वो वहाँ के कौन है, वो मिस्टर जयंत सिंह है, जो कि हु वॉन द लास्ट केस अगेंस्ट द एम्स दिल्ली फॉर द यास्मीन अंसारी। तो ये जो मिस्टर जयंत सिंह जी हैं, उन्होंने पहला भी केस लड़ा है अगेंस्ट एम्स के, ठीक है। किसके लिए लड़ा था, वो यास्मीन अंसारी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से मिले आश्वासन से हम सहमत नहीं हैं, जिससे एम्स नर्सेस यूनियन ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में आधिकारिक मीटिंग करके इस मुद्दे को हल करने का भरोसा दिया है, ठीक है। तो इसमें पूरा दिया है कि आप सभी अपने सुझाव हमें ज़रूर दें और पूरा सहयोग करें, क्योंकि हम मिलकर ही इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। तो इसमें पूरा दिया गया है, देख सकते हैं हम, रिगार्ड ऑल इंडिया नर्सेस फोरम, ठीक है, टीम वॉइस ऑफ नर्सेस। तो ये पूरा डिटेल है। तो अभी ये मंडे को ये रजिस्टर होने वाला है, केस फाइल होने वाला है। देखते हैं इसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं। हम चाहते हैं कि सभी के ये हित में हो और यहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो किसी के भी बीच, ठीक है। हम सभी चाहते हैं कि ये जो केस है वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना अधिक से अधिक अपना टाइम दे पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम दे पाएँ। तो दोस्तों आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।